Hello students, today we are going to start a new chapter, chapter 11 डाटा हैंडलिंग। आपका ये चैप्टर 11 डाटा हैंडलिंग है। इसको लास्ट टाइम भी मैंने इस टाइप का चैप्टर आपको एक कंप्लीट कराया था। ये आपका डेटा दिया हुआ है आपका। इसमें आपको दिया है व्हाट इज़ पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है? सच पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स एंड सिम्बल्स इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। Information given below is about how many students played different games in a school। अब ये दिया हुआ है यहाँ पर हॉकी 20, क्रिकेट 50, फुटबॉल 30, बैडमिंटन 40 एंड एथलीट्स 70। द above information can be shown by a pictograph as below। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन एंड एथलीट। ऑल पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट्स 10। ऑल पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट 10। अब इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पर दिया हुआ है हॉकी। देखिए इसको इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे आपने इन्होंने दिया है कि जो 10 होता है, ऑल पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट 10, मतलब 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक स्टिक 10 को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे हॉकी है 20 दिया हुआ है यहाँ पर, तो 2 कर दिया। हॉकी यहाँ पर 20 दिया हुआ है तो 2 स्टिक हमने यहाँ पर की, 10 10 20 हो गया। क्रिकेट में देखिए 50 है तो 50 बॉल्स, ये बैट लगा दी मैंने, 10 10 10। इसी तरीके से 5 बार 10 हो गया तो 50 हो गया। 30 है, 40 है, 70, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। फुटबॉल है तो बॉल आपने यहाँ कर दिया। आप कोई भी एक शेप ले सकते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उसी को आप ड्रॉ कर सकते हैं। फुटबॉल 30 है तो 3 बॉल्स बना दी। बैडमिंटन 40 है तो 4 हमने बैडमिंटन बना दिए। एंड एथलीट में 70 है तो 7 आपने ये ड्रॉ कर दिए। तो ये आपका एक बन जाता है आपका इस तरीके से पिक्टोग्राफ। नेक्स्ट, हाउ टू रीड अ पिक्टोग्राफ को कैसे रीड करते हैं? क्लास 1 में कितने स्टूडेंट्स हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लास 2nd में, क्लास 3rd में, क्लास 4th में, तो 1 2 3 4 5 6 हैं क्लास 2nd में, क्लास 3rd में 7 हैं, और क्लास 4th में 10 स्टूडेंट्स हैं। तो 1 रिप्रेजेंट्स 10 स्टूडेंट। जो 1 है वो 10 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी यहाँ टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 90। इसी तरीके से यहाँ 6 है, 6 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो 60 हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है 7 तो 7 मल्टीप्लाई 10 तो इक्वल टू 70 हो जाएगा। यहाँ 10 दिया है, 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 100। इस तरीके से इसको हम लोग रीड करेंगे। यहाँ पर दे दिया जाता है कि 1 जो स्टूडेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 10 स्टूडेंट को। बस इसी अकॉर्डिंग आप अपना डाटा फिल कर देंगे। एक्सरसाइज 11.1 है आपका, इसको आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द स्केल ऑफ टॉयज इन डिफरेंट शॉप ऑन ए पार्टिकुलर डे। शॉप 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर कितने टॉयज दिए हुए हैं? 7। यहाँ 5 दिया, यहाँ एक भी टॉयज नहीं दिए हैं। यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर 9 टॉयज हैं। तो इनको आपको कैसे करना है? ये देखिए, इफ ईच स्टूडेंट पिक्चर डिनोट्स 5 टॉयज देन आंसर द फॉलोइंग। अगर जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, वैसे ही यहाँ पर दिया हुआ है ईच टॉय रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को। कितने को? 5 को। तो आपको यहाँ पर बताना है हाउ मैनी टॉयज वर सोल्ड बाय द शॉप नंबर 5। शॉप नंबर 5 में कितने टॉयज फिर सोल्ड किए गए? आप ये बस कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप क्या करेंगे? यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई 5 45 टॉयज आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, विच शॉप डिड नॉट सेल एनी टॉय ऑफ दिस दैट डे। किस शॉप ने एक भी टॉय नहीं बेचा है उस दिन? तो शॉप नंबर 3। तो आंसर यहाँ पर क्या लिखेंगे? शॉप 3। What was the total number of toys sold by all these shop? टोटल नंबर ऑफ टॉयज आपको बताने, सारे शॉप के टोटल मिला के 9 है। यहाँ पर आप कितने दिए हुए हैं? आपके टोटल दिए हैं 26 टॉयज। कितने टॉयज? 26 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 130 टॉयज हैं टोटल। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? 130 टॉयज। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करेंगे। 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टॉयज सोल्ड बाय शॉप नंबर 1 एंड शॉप नंबर 2 में टोटल कितने टॉयज सोल्ड किए गए हैं? देखिए शॉप नंबर 1 में 7 टॉयज हैं, शॉप नंबर 2 में 5 टॉयज है। तो 1 आपका 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल इनको ऐड कर लीजिए, 7 और 5 कितने हुए? 12 और 1 टॉय किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 को। तो 12 5 जा 60। आंसर कितना आएगा? 60 टॉयज। क्लियर?
ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका इसी तरीके से है। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शो द नंबर ऑफ टॉफीज एंड ईच चाइल्ड वन पिक्चर ऑफ टॉफीज रिप्रेजेंट 2 टॉफी। वन पिक्चर ऑफ टॉफ़ी की जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है 2 टॉफ़ी को। तो जैसे कनिष्का, रहीम, जॉन और दले, ये आपके इतने दिया हुआ है। अब आपको भी ये क्वेश्चन रीड करके इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। विच चाइल्ड हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ टॉफ़ी, किस चाइल्ड के पास लीस्ट नंबर है, सबसे कम। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, रहीम, रहीम के पास 3 हैं। विच चाइल्ड हैज़ द हाईएस्ट, किसके पास सबसे हाईएस्ट है, तो जॉन। विच इज़ द टोटल नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ ऑफ द कनिष्का एंड रहीम, कनिष्का और रहीम की टोटल टॉफ़ीज़ कितनी है ये बतानी है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, 8 टॉफ़ीज़। नेक्स्ट आपका गया, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ ऑफ द जॉन एंड दलेर, जॉन एंड, अब दलेर के आपको काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 टॉफ़ीज़। What is the difference in the number of toffees of John and Daler and करिश्मा। क्या डिफरेंस है इन द नंबर ऑफ टॉफीज इन जॉन का, दलेर का एंड कनिष्का का। यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ टॉफीज, टोटल नंबर ऑफ टॉफीज आप काउंट कर लीजिए कितनी है, 21। एंड उसके बाद आप इन तीनों को काउंट करेंगे, उसके बाद उन दोनों उससे माइनस कर देंगे तो उसका डिफरेंस आ जाएगा 3 टॉफ़ीज़। आपका ये देखिए यहाँ पर 9 टॉफ़ीज़ हैं, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है। तो इन सबको ऐड कर लीजिए, 18 हो जाएगा। और टोटल कितनी है, 21। तो 21 से 18 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 टॉफ़ीज़। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ये पिक्टोग्राफ वाला, ये 1 टमाटो 10 को आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप से सॉल्व करके मुझे इसके आंसर मेंशन करके दिखाएंगे। और बाकी जो क्वेरी है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। 3rd और 4th आप लोग कंप्लीट करके मुझे दिखाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।